सुनिए, as long as you remain silent, जब तक आप चुप रहोगे the accuser will be speaking. दोष लगाने वाला बोलता रहेगा। But when you start to speak the word of God, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन बोलने the लगे, accuser will be shut. वो दोष लगाने वाला चुप हो जाएगा, His mouth will be shut. उसका मुंह बंद हो जाएगा। The way to shut the mouth of accuser is you start to declare what God says about you. वो दोष लगाने वाले का मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, जब आप वो कहते हो जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। So no matter how much you fast, no matter how much you pray, no matter how much you give, if you want to stand before God on the merit of that, you shall be disqualified. सो फर्क नहीं पड़ता आप कितना उपवास करते हो, कितना प्रार्थना करते हो, कितना क्या करते हो, अगर उस सब के बलबूते आप परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहते हो तो योग्य नहीं ठहरोगे, चाहे कुछ भी कर लो। That does not mean that we will no longer fast or pray, इसका ये अर्थ नहीं कि अब हम उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे, but we are not doing those things to gain a standing before our Father. लेकिन हम वो सब चीजें इसलिए नहीं कर रहे कि अपने पिता के सामने खड़े होने का स्थान कमा पाएं। Because righteousness, this right standing before God, was given to us as a free gift. क्योंकि धार्मिकता, पिता के सामने खड़े होने का वो स्थान हमें मुफ्त में एक गिफ्ट की तरह दिया गया। Amen. I can stand before my heavenly Father without the sense of guilt, without the sense of any inferiority or fear, because of the blood. I was washed by the blood of Jesus. I was made clean. I was made a new creation. I was made a son, and now I have an open access to go before my Father. मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने बिना किसी दोष, बिना किसी डर, बिना किसी हीन भावना के खड़ा हो सकता हूँ। उस लहू की वजह से जो मेरे लिए बहाया गया, जिससे मैं धोया गया, मैं निर्दोष पवित्र किया गया। Amen. It sounds too much for our mind. हमारे दिमाग को ये बहुत बड़ी बात लगती है, समझ में आती In है। fact, it will sound blasphemy to a religious mind. बल्कि एक धार्मिक बुद्धि के लिए तो ये गाली जैसा लगेगा। Are you ready? Now you can stand before God as if you never sinned. अब आप परमेश्वर के सामने ऐसे खड़े हो सकते हो कि जैसे आपने कभी कोई पाप किया ही Never नहीं है। sinned. कभी पाप नहीं किया। Never sinned. कभी पाप नहीं किया है। Never. कभी नहीं। Why? क्यों? Because you have been justified by the blood of Jesus. क्योंकि यीशु के लहू ने आपको धर्मी बना दिया है। That is the gospel. यही सुसमाचार है। Our Father now says, हमारा पिता अब कहता है, I have removed their sins. मैंने इनके अपराधों को हटा दिया, Not covered. ढांप दिया नहीं। Old Testament was a testament of covering of sins. पुरानी वाचा पापों के ढापे जाने की वाचा थी। New Testament is the testament of complete eradication of sins. नई वाचा पापों के पूरी तरह से हटा दिए जाने की वाचा John the है। Baptist saw Jesus and said, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। Amen. He didn't say, Behold the Lamb of God who covers the sins of mankind. He said, Behold the Lamb of God who takes away. उसने ये नहीं कहा देखो परमेश्वर का मेमना मनुष्य के पापों को ढांप रहा है। उसने कहा परमेश्वर का मेमना जो मनुष्य के पापों को ले जा रहा है। So I want to ask you a question. मैं एक सवाल करता हूँ, Were your sins taken away? क्या आपके पाप ले जाए जा Were चुके your हैं? sins taken away? क्या आपके पाप ले जाए गए? Amen. Taken away. ले जाए जा चुके हैं। God says, as far as east is from the west, परमेश्वर कहता है जितना उत्तर दक्षिण से दूर है, so far I have removed your sins. उतना ही दूर मैंने पापों को कर दिया तुमसे। And it gets better. और अच्छा हो He जाता है। says, I will remember your sins no वो more. कहता है अब मैं तुम्हारे पापों को दोबारा कभी स्मरण नहीं No करूंगा, more. नहीं करूंगा, No more. कभी नहीं। You have been declared righteous. आप धर्मी घोषित किए जा चुके हो। Amen. And if you go to God and say, Oh God, I'm sorry. अगर आप प्रभु के पास I'm जाओगे, sorry for the sin I did 20 years ago. कहोगे प्रभु माफ करना, मैंने 20 साल पहले जो पाप किया था उसके And लिए। the Father is thinking, और प्रभु सोच रहे हैं, पिता what सोच is he talking about? रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं? I don't remember it anymore. मुझे तो याद भी नहीं है।
I don't remember it anymore. मुझे तो याद भी नहीं है। Because hear this. सुनिए, Unless you learn to take God at His word, जब तक आप परमेश्वर के वचन को भरोसा करना पूरी तरह you से, will never have boldness and confidence. जो उसने कहा है उसको पूरी तरह नहीं मानोगे तो Hear साहस this. नहीं होगा। Okay, please hear this. Righteousness is a nature of God. धार्मिकता परमेश्वर का स्वभाव है। It means He's always right. इसका मतलब वो हमेशा सही है। Okay? Now hear this. सुनिए, Today is Sunday. आज संडे है, But if God says, लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा today is Wednesday, कि आज बुधवार है, He will not be lying. तो वो झूठ नहीं बोल The रहा होगा। clocks will change and today will be Wednesday. घड़ियां बदल जाएंगी और आज बुधवार बन जाएगा। You have to understand this about God. Nothing that He says comes back to Him void. आपको ये समझना है परमेश्वर के बारे में, जो कुछ वो कह देता है उसके पास खाली वापस नहीं आता। If, it's a daytime, but God says, no, it's night, अगर दिन का समय और परमेश्वर ने बोल दिया रात है, it will be night. तो रात हो जाएगी। Because He says, I'm not a man that I should lie. क्योंकि वो कहता है मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। Okay, now hear this. सुनिए, If the day God said, I will remember their sins no more, जिस दिन परमेश्वर ने कहा मैं इनके पापों को और कभी स्मरण नहीं करूंगा, even if He wants to. अगर वो करना भी चाहे, I said, even if He wants to, मैंने कहा अगर वो करना He भी cannot चाहे, remember your sins anymore. अब वो आपके पापों को क्षमा नहीं कर Because He पापों को is क्षमा not नहीं कर a सकता, man that He would lie. क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। Otherwise, if He keeps remembering your sins, then He would be a liar. Won't He be a liar? अगर वो आपके पापों को याद करता रहे तो क्या वो झूठा नहीं ठहरेगा? If He says something, He means it. अगर उसने कुछ कह दिया तो वो हो गया। And we as His children, we have to learn to trust our Heavenly Father. और हम जो उसके बच्चे हैं, हमें सीखना है अपने स्वर्गीय पिता पे भरोसा करना। Devil remembers your sins. शैतान आपके पापों को याद रखता है। Devil reminds you of your sins. शैतान आपके पाप आपको याद दिलाता है। That's why you have to come to a place and you have to develop righteousness consciousness. इसीलिए आपको उस जगह पर आना है जहां आपका विवेक धार्मिकता पे टिका हुआ हो। Devil comes to you and says, you are a sinner. शैतान आके बोलता है तुम पापी हो। You know what you have to do. आपको पता है आपको क्या करना है? हंसना। You have to laugh at the devil. आपको शैतान पे You हंसना have है। to say, you fool. कहना होगा बेवकूफ, You don't know what my father has said. तुझे पता नहीं मेरे पिता ने क्या My कहा। father has declared me righteous. मेरे पिता ने मुझे धर्मी घोषित कर दिया है। Amen. Hallelujah. All unrighteousness. सारी अधार्मिकता, Not some, कुछ नहीं, all. सारी। And all in Hebrew and all in Greek means all. और यूनानी और इब्रानी में सब का मतलब होता है सब। Okay? That's why hear this. Where devil attacks you is in your memory. शैतान आप पर जहां हमला करता है वो आपकी याददाश्त में, आपकी यादों में। He attacks your memory. वो आपकी यादों के द्वारा हमला करता है उस पर। See, we know in US there was a building, World Trade Center, 9/11 happened, everybody know that. यूएस में एक बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 Now हुआ। there are pictures of that building, पर उस इमारत की आज भी but तस्वीरें that हैं। building does not exist anymore. पर अब वो इमारत नहीं है वहां पर। But if you see the picture, आप तस्वीर देखोगे there. वो वही दिखती but है। in the reality, असलियत में it's not there. नहीं है। Devil brings you a memory of your sin शैतान आपकी पाप की तस्वीर आपको दिखाता है that does not exist in the realm of the spirit. जो आज आत्मिक दुनिया में है ही नहीं। Because in the realm of the क्योंकि spirit, आत्मा की दुनिया में the blood has taken away all your sins. उस लहू ने आपके सारे पापों को हटा दिया है। Amen. See, the problem is many believers are worshipping a schizophrenic God. दिक्कत यह है कि बहुत से विश्वासी एक भुलक्कड़ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। So they never have the boldness. तो उनको कभी साहस नहीं, Because even today, their confidence is in their performance and not on what Jesus did. क्योंकि आज भी उनका भरोसा अपने कर्मों पर है, जो यीशु ने किया उस पर नहीं है।
behold the Lamb of God. You have to behold him. You have to see him. You have to meditate on what Jesus Christ has done. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. देखो वो परमेश्वर का मेमना। आपको उस परमेश्वर के मेमने को देखना होगा, उस पर मनन करना होगा जो उसने आपके लिए किया है। वो मेमना जो दुनिया के पापों को लिए जाता है। Amen. Amen? So you develop righteousness consciousness. तो आप धार्मिकता का विवेक स्थापित करो। Every time devil comes and accuses you, हर बार जब शैतान के दोष लगाए, you say, आप कहो, I have been made righteous by the blood. मैं लहू के द्वारा धर्मी बना दिया गया। Because of the one sacrifice, उस एक बलिदान की वजह से I have been eternally redeemed. मैं अनंत के लिए छुटकारा पा चुका हूँ। Amen. One sacrifice was enough. एक बलिदान बहुत था। So this was just a recap. ये सिर्फ रिकैप था। Let's go further. आगे चलते। So hear this. सुनिए, When God now makes us righteous, He's bringing us back to the place where now we can fulfill the mandate. अब जब परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया तो हमें वो वापस उस स्थान पर ला रहा है जहां से हम मकसद को पूरा कर सकें। What was the mandate for Adam? आदम के लिए क्या मकसद रखा The था? mandate was Adam was have. Come on, talk to me. Have dominion. आदम के लिए जो मकसद रखा गया था वो था प्रभुता कर। Have dominion. प्रभुता The कर। mandate did not change. वो मकसद आज तक नहीं बदला है। So now you have been made righteous. अब जब आप धर्मी बन गए, That's why the Bible says, those who have received the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. They will not survive life. They will not live a struggling life. They will reign in life. वो जिन्होंने अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान पाया है, वो जिंदगी काटेंगे नहीं, संघर्षों में जिएंगे नहीं, लेकिन वो जीवन में प्रभुता करेंगे, राज्य करेंगे। Come on, turn to your neighbor and say, be ready to reign in life. अपने पड़ोसी से कहो, तैयार हो जाओ जीवन में प्रभुता करने के लिए। Reign in life? प्रभुता करेंगे राज्य में। जी। हमने तो सुना था ऐसे ही कटेगी हमारी जिंदगी। We had heard this is how we will survive. When a son or a daughter is born in a king's house, जब एक राजा के घर में एक बेटा या बेटी पैदा होते हैं, now they receive training अब उनको प्रशिक्षण मिलता है how to rule and reign like their father. कैसे अपने पिता की तरह राज्य करना है, प्रभुता करना है। Ephesians 5:1 says, now beloved children, imitate your heavenly father. इफिसियों 5:1 में लिखा है, हे प्रिय बच्चों, अब अपने स्वर्गीय पिता का अनुसरण करो, उसकी नकल करो। Amen. Now that you have been made righteous, अब जब तुम धर्मी बना दी गए, there is ruling and reigning to do. तो राज्य और प्रभुता करना है। You have to fulfill the mandate. आपको मकसद पूरा करना है। Everything that devil brings against you comes down under your feet in the name of Jesus. हर एक बात जो शैतान आपके विरुद्ध लाता है वो आपके पांव तले की जाती है यीशु के नाम में। Amen. I told you, मैंने आपसे the कहा था, day you get this revelation of righteousness, जिस दिन आपको धार्मिकता का ये प्रकाशन मिल गया, there can be a delay. देरी हो सकती है, Oh, there can be a delay, देरी हो सकती है, but there is no defeat. लेकिन कोई हार नहीं है, There is no defeat. कोई हार नहीं है। Any believer who gets this revelation in their spirit walks in absolute dominion. कोई भी विश्वासी अपनी आत्मा में जब ये प्रकाशन पा लेगा तो वो प्रभुता में चलने लगेगा। Do you know why? Because one of the biggest weapon that devil has is accusation and condemnation. सबसे बड़ा हथियार जो शैतान के पास है वो दोष लगाना, दोषी ठहराना है। He will keep telling you, वो आपसे कहता you रहेगा, are not enough. तुम काफी नहीं हो, You लायक have नहीं हो, not done enough. तुमने काफी नहीं You किया, have done so many wrong things. तुमने इतनी गलती की That's है। why God will never do it for you. इसीलिए परमेश्वर तुम्हारे लिए कभी नहीं Because you करेगा। have not done this, God is withholding this, and because you're not doing this, that's why you're not hearing the voice of God. You're not doing this, that's why you'll never be blessed. You say, shut up, devil. You are a liar. I am
perfected by the blood of Jesus. क्योंकि तुमने ये नहीं किया इसलिए तुम्हें ये नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ऐसा नहीं करते इसलिए परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, क्योंकि तुमने ये नहीं किया तुम्हारे साथ ये नहीं होगा। आपको कहना होगा शैतान चुप कर, मैं सिद्ध हो चुका हूं यीशु के लहू के द्वारा। Amen. You tell Satan, अब भाई खामोश। Hear this. सुनिए, As long as you remain silent, जब तक आप चुप रहोगे the accuser will be speaking. दोष लगाने वाला बोलता रहेगा। But when you start to speak the word of God, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन बोलने the लगे accuser will be shut. वो दोष लगाने वाला चुप हो जाएगा, His mouth will be shut. उसका मुंह बंद हो जाएगा। The way to shut the mouth of accuser is you start to declare what God says about you. वो दोष लगाने वाले का मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, जब आप वो कहते हो जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। Amen. See, I told you, if you have a boxing match with devil, for example, let's take an example. You go to a boxing ring, now it's you and devil, okay? अगर आप एक बॉक्सिंग रिंग में गए जहां पर आप और शैतान का मैच है, And that ring is of feelings, और वो जो रिंग है वो भावनाओं का है, senses. ज्ञानेंद्रियों का, जो आप महसूस कर सकते हो। If there are 10 rounds, अगर 10 राउंड है, he will beat you in all the 10 rounds. वो आपको सारे के सारे 10 राउंड में हरा देगा। That's where devil beats believers, is in the realm of senses, in the realm of feelings. वही वो अखाड़ा, वही वो जगह है जहां पर शैतान विश्वासियों को हराता है भावनाओं के क्षेत्र में। I don't feel loved by God. ओ मुझे ये प्यार महसूस नहीं होता परमेश्वर का। But it was never about feelings, my dear brothers and sisters. पर मेरे भाइयों और बहनों, ये कभी महसूस होने के बारे में था ही नहीं। Hear this. सुनो, Jesus said, I will tell you the truth, यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा and truth will set you free. और सत्य तुम्हें आजाद And hear this. सुनो, Truth doesn't have to be you have to feel the truth. You have to believe the truth. सत्य को महसूस किया जाना जरूरी नहीं है, सत्य को मानना जरूरी है। How many of you feel Jesus in you right now? आप में से कितनों को अभी अपने अंदर यीशु मसीह महसूस होता है? You feel it? महसूस हो रहा I है? don't. मुझे तो नहीं हो रहा, I don't. मुझे नहीं हो रहा, I don't feel Jesus right now मुझे अभी यीशु मसीह महसूस नहीं in हो me. रहा मेरे अंदर। But does that change the truth that Christ is in me? पर क्या इससे हकीकत बदल जाएगी कि मसीह मुझ में है? Whether you feel it or you don't feel it, it does not nullify the truth. आपको महसूस हो चाहे ना हो, उससे सत्य नकारा नहीं जाता। Many believers are trapped in the sense of feelings, in the realm of feelings. That's where the devil is beating them again and again. बहुत सारे विश्वासी महसूस करने और भावनाओं में फंसे हुए हैं और वहां पर शैतान उन्हें बार बार मात देता है। No, truth has to be believed. नहीं, सत्य को मानना पड़ता है। Feelings will come, feelings will go. भावनाएं आएंगी और जाएंगी। Anybody, anyone of you, you're feeling your brain right now? यहाँ पर कोई है जिसको आपके पास दिमाग है, महसूस हो रहा है अभी? But do you doubt that you have one? पर क्या आपको शक है कि आपके पास दिमाग है या नहीं? Jesus said, Behold, I am with you. He didn't say you have to feel me. यीशु ने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने नहीं कहा महसूस करो, You have to believe. आपको मानना है। The gospel has to be believed, not felt. सुसमाचार को माना जाना जरूरी है, महसूस किया जाना नहीं। You believe it. आप मानते हैं, I have been made righteous. I believe it. मैं धर्मी बना दिया गया, मैं मानता हूं। Devil will come to you with feelings. शैतान भावनाएं लेके आएगा। Oh, some people say, Pastor, I feel so far from God. उसे कहेंगे, पास्टर मुझे प्रभु से इतना दूर महसूस होता है, So far. इतना दूर। Yeah, you're feeling far from God because you are believing your feelings. हाँ, आपको परमेश्वर से दूर महसूस हो रहा है क्योंकि आप अपनी भावनाओं पर विश्वास कर रहे हो। The Bible says in 1 Corinthians 6:17, He who is joined to the Lord has become one spirit with Him. That's how close you are to Him. You have become one with Him. बाइबल पहला कुरिन्थियों 6:17 में कहती है जो मसीह के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो चुका है। आप इतने करीब हो मसीह के साथ कि आप उसके साथ एक आत्मा बन चुके हो। So where is this far feeling coming from? तो ये दूर होने की भावना कहाँ से आ रही है? From your soul that has not yet been renewed. आपके प्राण से जो अभी नया नहीं हुआ।
we have been made one with Him. हम उसके साथ एक हो चुके हैं। So when you pray for someone, जब आप किसी के लिए it's प्रार्थना not करते you हैं, alone praying. आप अकेले It's प्रार्थना you नहीं and करते। Jesus praying. आप और यीशु साथ में When you प्रार्थना preach करते the gospel, जब आप सुसमाचार it's not सुनाओ, you preaching, आप it's अकेले you नहीं, and Jesus preaching. आप और यीशु When सुना you रहे are हैं। praying in your room, जब it's कमरे में not you प्रार्थना करते alone, हैं। it's you and Jesus praying. आप अकेले नहीं, आप और यीशु साथ में प्रार्थना करते हैं। You have been made one with the Lord. आप प्रभु के साथ एक किए जा चुके हो। Amen. Now what do? We develop this consciousness. हम क्या करते हैं, इस चेतना को मजबूत करते हैं। You call it righteousness consciousness, you call it Christ consciousness. You are now conscious that now Jesus is in me. I am not alone. Whatever I do, I am doing it with Him. आप इसको धार्मिकता का विवेक, धार्मिकता की मानसिकता या मसीह का मन कह सकते हो। मैं जो कुछ करता हूँ मैं अकेला नहीं, मसीह मेरे साथ है। We were crucified with Him. हम क्रूस पर चढ़ा गए We were उसके साथ। buried with हम Him. उसके साथ गाड़े We गए, were resurrected with Him. उसके साथ We पुनरुत्थानित were किए गए। seated with Him. उसके साथ बैठाए We are गए। ruling and reigning with उसके Him. साथ राज्य प्रभुता कर रहे हैं। That's the gospel. ये सुसमाचार है। Okay, but let's come back. This was just a recap. ये सिर्फ रिकैप था। So the word has not been started yet. वचन Okay. अभी शुरू नहीं हुआ। All right. But the righteousness of faith speaks in this way. So that means righteousness of law focuses on doing. Righteousness of faith focuses on speaking. विश्वास की धार्मिकता इस रीति से बोलती है, मतलब जो व्यवस्था की धार्मिकता है उसका पूरा ध्यान कर्मों को करने पर है, लेकिन धार्मिकता जो विश्वास से आती है उसका पूरा ध्यान बोलने पर है। Amen. If God wants to change your life, अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं He first has to change your words. तो पहले उनको आपके शब्दों को बदलना होगा। Okay. Do not say in your heart who will ascend into heaven, that is to bring Christ down from above. अपने दिल में ये मत कहना कि कौन स्वर्ग में चढ़ेगा कि मसीह को Hear नीचे this. ले आए। When you say who will go up to heaven for me, जब आप ये कहते हो कि मेरे लिए स्वर्ग में कौन जाएगा, what you're trying to do is आप ये कर रहे हो, you're bringing Christ down. That means you are nullifying what Jesus has already done for you. आप मसीह को नीचा कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो उसने आपके लिए किया वो बेकार है। You're not able to see what Christ has done. Why was he resurrected and why did he go up? So you are nullifying it. You are living as if the resurrection never happened. आप जो मसीह ने आपके लिए किया आप उसको नकारा करके कह रहे हो कि कभी क्रूस हुआ ही नहीं, कभी पुनरुत्थान हुआ ही नहीं है। You know, there are so many believers when they sick today, they say, oh man, I have nobody, who will pray for me, who will do this for me. कई विश्वासी हैं वो कहते हैं मेरे लिए कोई प्रार्थना करने को नहीं है, कौन मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। Or who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. या कौन अधोलोक में उतरेगा कि वो मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दे। What you're saying is that you're living as if Christ never died for you. तो आप ऐसे जी रहे हो जैसे मसीह आपके लिए कभी मरा ही नहीं। But what does it say? लेकिन क्या कहती है वो? What does the righteousness of faith say? विश्वास की धार्मिकता क्या बोलती है? Are you ready? यारो The word is near you. So hear this. The righteousness of faith. The righteousness of law will lead you to doing. The righteousness of faith will say the word is near you. वो ये कहती है कि वचन तेरे निकट है। व्यवस्था की जो धार्मिकता है वो आपको कर्मों की ओर भेजेगी, विश्वास की धार्मिकता आपको वचन की ओर भेजेगी कि वचन आपके निकट है। So the righteousness of faith will say, hey, if the word is near you, your breakthrough is near you, your answer is near you, your victory is near you, your healing is near you. विश्वास की धार्मिकता कहेगी अगर वचन तेरे निकट है तो तेरी जय तेरे निकट है, तेरा छुटकारा तेरे निकट है, तेरी चंगाई तेरे निकट है। The righteousness of law will say, you're not fasting more, brother. व्यवस्था की धार्मिकता कहेगी भाई तुम उतना उपवास नहीं करे जितना Fast करना चाहिए, more. और उपवास करो, Do this more. ये और करो। Oh, you're not doing this, that's why this is not happening. ओ तुम ये नहीं कर रहे इसलिए Oh, ऐसा it's नहीं हो रहा। about this. Oh, brother, अरे भाई you're not observing Sabbath. तुम सबत नहीं मनाते। You've not gone to Jerusalem, brother. अरे तुम जेरूसलम नहीं गए भाई। You have to take the mud of Jerusalem and put it on your head. Then your healing will come. जेरूसलम की मिट्टी अपने माथे पे लगाओगे तब चंगाई मिलेगी तुम्हें। Oh, you have to blow trumpets on 7 different directions. ओ तुम्हें 7 दिशाओं में तुरही फूकनी पड़ेगी।
And people will keep doing it and it doesn't work, and then they do more and then they're like, what is happening? Why doesn't God hear me? But the righteousness of faith says, whatever I want, the word is near me. और आप The करते रहेंगे, word is near me. करते रहेंगे, कोई फल नहीं, कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। लेकिन विश्वास की धार्मिकता कहती है वचन मेरे निकट Now है। hear this. No matter what you're looking for right now, चाहे आप कुछ भी क्यों ना तलाश रहे हो उस समय, no matter what your question is right now, आपका सवाल कुछ भी क्यों ना हो आज, your answer is, hear this, सुनिए, the word is near me. आपका उत्तर है वचन आपके निकट है। If the word is near you, अगर वचन आपके निकट है then your healing is near तो you. आपकी चंगाई आपके निकट है, Your breakthrough is near आपका you. छुटकारा आपके निकट Your है, victory is near आपकी you. जय आपके निकट है। But also hear this. और साथ ही सुनिए, The word is not near you when you carry the word. वचन आपके निकट तब नहीं है जब आप बाइबल उठा के घूमते हो। Brother, भाई, मेरी बाइबल सबसे मोटी. माय बाइबल इज द थिकेस्ट। I carry the fanciest Bible. सबसे Or the fancy word is Bible. not near you when you put it under your pillow. वचन आपके निकट तब भी नहीं Hear जब this. तकिए के नीचे रखते हो। We don't worship the book. हम किताब की आराधना नहीं करते। There is no magical power in this book. कोई जादुई शक्ति नहीं है इस किताब में। Some people, what is he saying? Because I've seen some people hitting people with demons with the Bible. क्योंकि मैंने देखा है लोग जब किसी में दुष्ट आत्मा हो तो बाइबल से पीटते हैं उसको। So earlier that person had a demon. तो पहले उस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा Now थी, he has a demon and bruises. अब उसमें दुष्ट आत्मा और घाव है। See this, it's just ink on white pages. ये सफेद पन्नों पर इंक है। The power is released. सामर्थ्य तब निकलती है। Let's read. देखते The हैं। word is near you. When is the वचन- word near you? वचन तुम्हारे निकट है। When it is in your mouth वचन कब निकट है? जब वो आपके मुंह में है and in your heart. और आपके हृदय में है। Say, in my mouth बोलो मेरे मुंह में है and in my heart. और मेरे मन में है। Now hear this. That means to put the word in your heart, you have to put it in your mouth first. इसका मतलब वचन को आपके मन में डालने के लिए पहले आपको उसको अपने मुंह में डालना होगा। Because you cannot take the Bible and put it in your heart like this. क्योंकि आप बाइबल को यूं लेके अपने दिल में नहीं डाल सकते। That doesn't happen. ये काम नहीं करता। So for so many people, they read the Bible बहुत से लोग बाइबल पढ़ते and हैं it stays in their head. और उनके दिमाग में सीमित रहती है वो। But you cannot believe with your head. लेकिन आप अपने दिमाग से विश्वास नहीं कर सकते। That's why theological knowledge will not save you. इसीलिए बाइबल का ज्ञान आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। No. You have to put the word in your heart. आपको वचन को अपने दिल में डालना पड़ेगा And to put it in your heart, और अपने दिल में डालने there के is लिए an ancient technique. एक बहुत पौराणिक तरीका है उसके लिए। You know, we get so many messages. बहुत सारे Please message teach us how to read the word. कृपया हमें सिखाएं कि वचन कैसे पढ़ना है। So today I'll आज- teach you how to read the word the most ancient Jewish way. तो आज मैं आपको सबसे पौराणिक यहूदी रीति रिवाज से तरीका That सिखाऊंगा। is the only right way to read the word. यही एकमात्र सही तरीका है वचन पढ़ने का। Are you ready? तैयार हो? Okay, it's $1 million secret. I'm giving it to you for free. $1 million का सीक्रेट है, मैं फ्री में दे रहा हूँ। So the question is सवाल क्या है? how to read the word. वचन कैसे पढ़ना है? So step 1, पहला स्टेप, you pick up the word. अपनी बाइबल को उठाएं। Okay? Now comes the mystical part. अब जो रहस्यमय हिस्सा Step है, 2. दूसरा कदम, You open the word. आप वचन को खोलें। And step 3, और तीसरा कदम, you read the word. आप वचन को पढ़ें। That's how you read the word. ऐसे ही वचन को पढ़ा जाता है। Okay? But hear this. Tell your neighbor, just reading Bible isn't enough. अपने पड़ोसी से कहो सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है। Now say it to other neighbor. अब दूसरे वाले पड़ोसी को भी कहो। Some people are not interested. They're like, कुछ लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो ऐसे बैठे हैं। उनका पड़ोसी कह रहा है, reading the Bible is not enough. They're like, The neighbor is saying बाइबल पढ़ना काफी नहीं सिर्फ।
That's why for so many people, their head is filled with Bible knowledge, but their hearts are empty. इसीलिए इतने सारे लोगों का दिमाग बाइबल के ज्ञान से भरा हुआ है पर उनका दिल खाली है। They can quote a scripture, वो वचन रटा हुआ they बोल can सकते even हैं, preach a scripture, वो प्रचार भी कर सकते हैं उस पे, but that scripture's power is not displayed in their own life. पर उस वचन का सामर्थ्य उनकी खुद की जिंदगी में नहीं दिखता। So the goal is not to fill my head with the word, the goal is to fill my heart with the word. तो उद्देश्य अपने दिमाग में वचन भरना नहीं है, उद्देश्य अपने दिल में वचन को भरना है। Do you know why so many believers still think they are sinners, even though you will see them say, yeah, I heard righteousness, I am righteous brother, I am righteous. They think they are righteous in their head. बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी आज भी ये मानते हैं कि वो पापी हैं, हालांकि वो कहते हैं हाँ मैंने धार्मिकता की शिक्षा सुनी थी, ये पता है मैं धर्मी हूँ। Where do they think they are righteous? कहाँ उनको लगता है कि वो धर्मी In their हैं? head. उनके दिमाग में। But the Bible says, बाइबल कहती है as a man thinks in his heart, so is he. You will not believe you are righteous unless this revelation has entered your heart. जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में अपने बारे में सोचता है वैसा ही वो होगा। आप तब तक धर्मी हो नहीं मानोगे जब तक आपके दिल में ये बात नहीं होगी। Amen. So the righteousness of faith says the word is near you. विश्वास की धार्मिकता कहती है वचन तेरे निकट है, In your mouth first, तेरे मुंह में पहले, then in your heart. फिर तेरे दिल में है। Hear this. सुनिए, There are less people who spend time in the word. कम लोग हैं जो वचन में समय बिताते हैं, Then there are very less people who meditate the word. फिर बहुत कम है जो वचन पे मनन करते हैं। But unless you meditate the word, it will not go in your heart. पर जब तक आप वचन पे मनन नहीं करोगे वो आपके दिल में नहीं जाएगा। That is the secret many believers miss today. यही वो रहस्य है जो बहुत से विश्वासी चूकते They हैं। will spend hours trying to persuade God. Oh God, when will you do it for me, God? वो When? घंटों लगाएंगे परमेश्वर को मनाने में, प्रभु कब करोगे मेरे लिए। And God is trying to get their attention. परमेश्वर उनका ध्यान चाहता है, My son, मेरे बेटे I've already done it for you. मैंने पहले ही कर दिया तेरे लिए, When will you believe my तू promises? कब मेरे वादों को मानेगा। So hear this. सुनिए, All your prayer time when you're begging and pleading God, if you change the same time to sit down in a chair and meditate on the promises of God, meditate on the new covenantal promises, because this word that you have to put in your mouth and word is the word, he says, the word that we preach. It's the new covenantal word, new covenantal promises. When you put that in your heart, what starts to happen? The righteousness of faith starts to manifest. You start to reign in this life. सो परमेश्वर से गिड़गिड़ाने भीख मांगने की जगह अगर आप नई वाचा के जो वायदे हैं, इस वचन में लिखा है वो विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं, अगर आप वो नई वाचा के वायदों को लेकर के मनन करने लग जाओ अपने दिल में, तो आप उसका फल अपनी जिंदगी में देखोगे। This word meditate in Hebrew, the word is haga, and this word is murmur. You murmur to yourself. ये जो शब्द है मेडिटेट, हगा शब्द है, इसका अर्थ है आप बड़बड़ाते हैं उस शब्द को। You don't need to learn meditation. Many of you are murmuring and complaining for so long. आपको मेडिटेशन सीखने की जरूरत नहीं, आप पहले से बहुत बड़बड़ाते हो, आपको शिकायतें Now लगाते God हैं। is saying, just change your murmuring and put it in the word in your murmuring. Murmur the word of God day and night. तो परमेश्वर ये कह रहा है कि बुड़बुड़ाने की जगह वचन को डाल दो उसमें और दिन रात वचन को बुड़बुड़ाते रहो। This, can you put Joshua 1? This book of the law. Now, for us, this is the word of life. This word of God shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. So, Pastor, what is the right time to meditate? If it's day, meditate. If it's night, meditate. सो इस जीवन की पुस्तक को दिन रात मनन कर अपने चित्त से उतरने न दे। तो पास्टर क्या सही समय है वचन के लिए? अगर दिन है तो वचन पे मनन करो, रात है तो वचन पे मनन करो। Hear this. सुनिए, You have to learn to speak the word to yourself. आपको अपने आप से वचन बोलना सीखना होगा। Because when you speak the word to yourself, you start to renew your mind according to God's word. जब आप अपने आप से वचन को बोलते हो तो अपने मन को नया करते हो परमेश्वर के वचन के मुताबिक। You know, I lived a defeated life all my life. I lived a defeated life. अब जानते हैं मैंने- Suicidal, sick, poor, in debts. जिंदगी भर एक हारा हुआ जीवन जिया, आत्महत्या करने की हालत में, बीमारियों में, कर्जों में।
And I had a certain kind of thinking and certain kind of words because of a certain kind of believing in my heart. और मेरा बोलना, मेरी शब्दावली एक तरह की थी और मेरे विचार एक तरह के थे, क्योंकि मेरे शब्दों मेरे दिल में जो So चलता as I began to spend time in the Word and Jab- meditate the Word, जब मैं वचन पे मनन करने लगा, it began to change the way I thought. वो मेरे विचार करने के तरीके It को changed बदलने my लगा। word. मेरे शब्दों को I बदलने knew लगा। मैं जान गया I cannot be defeated anymore. कि अब मैं हार नहीं सकता। My Father's will for me is absolute victory, absolute dominion at all times. मेरे पिता की इच्छा मेरे लिए जय है, हर समय मैं जय में चलूं, प्रभुता में चलूं। The Bible says He leads us in triumph in at all times. At all times, your Father's will for you is He is leading you to victory. बाइबल कहती है वो हमेशा हमें जय गीत में लिए चलता है। आपका पिता आपको हर समय जय में लिए चलता है, उसकी इच्छा है। Amen. But the righteousness of faith speaks. लेकिन विश्वास की धार्मिकता बोलती है। You will have to learn to speak. आपको बोलना सीखना पड़ेगा। Speak to yourself first. पहले अपने आप से And when your heart gets renewed, then you can speak to situations. जब आपका मन नया हो जाए तब आप परिस्थितियों से बोल सकते हैं। Amen.